जय मसीह की आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए और ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हम वचन सुनने वाले हैं, तो हम लोग वचन में जाएंगे। यशायाह का 61 अध्याय वचन 1 में हम लोग पढ़ते हैं, जो लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं ना। यहाँ पर मैं इन परमेश्वर ने ये वचन जो हमें दिया है, तो मैं इसमें से दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ ना, जो इस समय कैद में है ना। और हर एक लोग इस समय लॉकडाउन के समय में अपने अपने घरों में कैद है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन है हमारे आपके पास। और दूसरा चीज़ें मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो है छुटकारा, है ना। और ये जो वचन हम लोग ने पढ़ा यशायाह का 61:1 में, और यही वचन आपको ना नया यीशु मसीह जो नासरत गांव में जहाँ वो पले बढ़े वहाँ पर आए और आराधनालय में उन्होंने यही वचन का जब उनको पढ़ने के लिए दिया गया, तब यही यशायाह का 61:1 वचन उन्होंने पढ़ा। और सोचो ना, ये कार्य यीशु मसीह ने इस धरती पर आने के लिए ना, सुसमाचार लोगों को सुनाने के लिए आया, और वही वचन जो यशायाह का वहाँ पर उनको खोलने के लिए दिया गया, और उस वचन को उन्होंने पढ़ा। और मैं उसी वचन के द्वारा हम सब अब सुनने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चीज़ें, इस संसार में लोग कैदी हैं ना, सब कैदी हैं। इस समय लॉकडाउन की वजह से कैदी हैं या कोई चीज़ों से कैदी होंगे, मगर हम सब कैदी हैं। मगर मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हम सब लोगों कैदी हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको छुटकारा दिलाया। और वही छुटकारा जो यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिलाया है, वो हम लोग देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे लोग कैदी थे, कैद में थे, है ना। बहुत सारे लोग कैद में थे। सबसे पहले मैं मूसा का जीवन के बारे में सोच रहा था। मूसा जो मिस्र से लोगों को छुड़ाकर उनको लेके जाना था, तो ये परमेश्वर ने मूसा को चुना और सारे लोगों को जो कैद में थे ना, मूसा ने क्या किया, उनको छुड़ा के लेकर आया। वैसे ही हम लोग और भी नया नियम में हम लोग देखते हैं, जो आराधनालय में जो कुबड़ी स्त्री जो 18 वर्ष से शैतान के बंधन में थी, और यीशु मसीह ने शपथ के दिन में उस आराधनालय में उस कुबड़ से जो 18 साल से बंधन से बंधी हुई थी, कैद में थी, शैतान के बंधन में थी, पर यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उसको छुटकारा दिलाया। और हम लोग देखते हैं कि मरकुस का किताब में 5वां अध्याय में भी अगर हम लोग देखते हैं कि जो 2000 सेना से भरा हुआ एक दुष्टात्मा से कैद है, वो 2000 उसके अंदर सेना से कैद है, उसको कैद करके रखा हुआ है। मगर यीशु मसीह जब उसके पास आया और यीशु मसीह ने उसको कैद से छुटकारा दिलाया, है ना। वही छुटकारा दिलाया। यीशु मसीह ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो आज हम और आप घर में हैं, परंतु प्रभु यीशु ही है हमें भी इस कैद से बाहर निकालेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोगों ने छुटकारा पाया है। और हम लोग देखते हैं कि देखते हैं पौलुस का जीवन में ना, पौलुस जो संसार में जो था वो कैदी था, और हम लोग देखते हैं कि वो जो लोगों को सताना, लोगों को मारना, सारी चीज़ें था। और संसार में क्या था वो, है ना, उसे सुसमाचार यीशु का जीवन उसे पता नहीं था। परंतु जब दमिश्क में जब यीशु मसीह उसको मिला, उसी समय जो संसार में कैदी था, और यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया और उसके जीवन में जो क्या था ना, उसे छुटकारा मिला। आज यीशु मसीह आज हमारे आपके जीवन में भी उसी तरह ना, परमेश्वर ने वो प्रेम किया हमसे ना, और हमें और आपको भी छुटकारा दिलाया। क्योंकि रोमियो का 5:5 में बोलता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके अंदर है ना डाला हुआ है, परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके अंदर डाला हुआ है। इसलिए रोमियो यूहन्ना का 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। आज जब यीशु मसीह का जो वचन आपने सुना है, सुसमाचार सुना है, और हम सब जो कैद में थे, जो संसार में थे, जो अंधकार में थे, जो शैतान के बंधन में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको छुटकारा दिलाया। और वही कहता है यहाँ पर, है ना, कि
कि क्योंकि हमारे मसीह का प्रेम है ना हमारे आपके अंदर उड़ेला है ना, मसीह का प्रेम हमारे अंदर है। अगर हम मसीह के प्रेम में नहीं, परमेश्वर के प्रेम को हम लोग नहीं जानते तो सत्य को हम लोग नहीं जान पाएंगे ना। जो जो यीशु मसीह का प्रेम है जो हमारे आपके अंदर है, और वही हमारे रोमियो यूहन्ना का 8:36 में कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे ना। अगर हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें और आपको क्या किया ना, वो आज़ाद कर दिया, वो हमें छुटकारा दिलाया। इसलिए जब पवित्र आत्मा आता है तो वह हमें क्या होता है ना, हमें छुटकारा दिलाता है। जब यीशु पर आप विश्वास करते हैं हम, तो हमें छुटकारा मिलता है, और प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें और आपको छुटकारा दिलाया। इसीलिए मैं सोच रहा था कि इस समय कि हम सब इस समय कैद में हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह है ना हमें और आपको उस कैद से बाहर निकाला। और वही मैंने जो छुटकारा पाया है, तो हम भी है ना एक परमेश्वर से एक वाचा बांधते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें और आपको छुटकारा दिलाया, तो हम और आप भी है ना परमेश्वर से एक वाचा बांधते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती का 28 अध्याय वचन 18-19 में, जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। जो कैद में है, जो संसार में फंसे हुए, जो शैतान ने उनकी आंखों में पट्टियों को बांध के रखा है, वो सारे लोग कैद में हैं। उनको सुसमाचार सुनाकर है ना उन्हें छुटकारा का संदेश देना है, और आज हमारे आपके पास भी है ना। तो जब हमें और आपको जो वाचा ना यीशु मसीह ने हमें दिया है कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, तो वही संदेश हमें लोगों को सुनाना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब एक पुलिस वाला जब ना पुलिस में भर्ती होता है, तो वो क्या करता है, निर्णय लेता है ना, शपथ खाता है कि मैं अच्छे से सारे काम करूँगा है ना। और हम लोग देखेंगे कि जैसे कि फ़ौज में लोग जब जमा होते हैं ना, जब वो फ़ौज में जब एंट्री मारते हैं, तो वो लोग भी ट्रेनिंग होने के बाद में वो लोग भी शपथ खाते हैं ना। और नेता लोग भी जब ना गद्दी में बैठने से पहले वो भी शपथ खाते हैं। और जब हमारा आपका जब शादी होता है, तो हम भी है ना उस शपथ खाते हैं कि हर एक काम हम लोग अच्छे से करेंगे ना। तो आज परमेश्वर का सुसमाचार जो हमें और आपको मिला है, वो संदेश, जो छुटकारा का संदेश जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो हमें सुसमाचार सुनाने के लिए दिया है और हमें चुना है, जो संसार में कैदी हैं है ना, शैतान के बंधन में है, जो उनको पट्टी बांध के रखा है, उस सारे लोगों को हमें और आपको मिला है, ताकि हम और आप उनको क्या करें है ना, उस कैद से उन्हें छुटकारा दिलाए। और यही यीशु मसीह का जो हमने और आपने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा है ना यीशु मसीह ने जो हमें और आपको इस संसार में जगत में आकर हमें और आपको वो सुसमाचार सुनाया। जो उन्होंने सुसमाचार वो है जो इस धरती पर यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया, पूरे जगत से इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, और हमारे लिए क्रूस पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, और वो जीवित है। और यही जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। तो आज का जो संदेश था, जो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के है ना सुसमाचार के द्वारा हमने और आपने पाया है। तो आज इस संसार में कई लोग हैं जो कैद में हैं, उन्हें भी सुसमाचार सुनाकर प्रभु का है ना राज्य में लेकर आकर और वो जो उन्हें आज़ाद कर सके। क्योंकि प्रभु का वचन खुद कहता है यूहन्ना का 8:32 कि तुम जब सत्य को जानोगे, सत्य क्या करेगा, हमारे अंदर से छुटकारा दिलाएगा। और आज यीशु मसीह का सुसमाचार हमने सुना है, और उसे जो हम संसार में जो हम कैदी थे, प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिलाया है। तो हमें भी लोगों को छुटकारा का संदेश सुनाना है इन दिनों में जो हम घर में हैं। आमीन।